हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोमवार 19 दिसंबर 2022 को भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 1965 जो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उन तीनों प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह लोकसभा में 3 प्रश्न पूछे गए जो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके हैं कि कब तक EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी या नहीं। मैं पहले प्रश्न को बताऊंगा, इसके बाद आपको जवाब भी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यह आंतरिक प्रश्न संख्या 1965 है और यह लोकसभा में पूछे गए प्रश्न है जिसमें EPFO के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर ये तीनों के तीनों प्रश्न हैं। 1965 में है। श्रीमती चिंता अनुराधा जी यहाँ पे हैं और 3 प्रश्न जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखा गया है कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, इसके आगे तीनों प्रश्न हैं। जो पहला नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या क, क्या यह सच है कि श्रम संबंधी सदस्य अस्थायी समिति ने EPF के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है या नहीं। प्रश्न एक बार और सुन ले आप लोग। क्या यह सच है कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने EPF के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की है। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की है। और दूसरा नंबर प्रश्न एक बार और सुन लें, क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के इस संबंध में कोई चर्चा की है। और तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या सरकार ने इस प्रकार की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। प्रश्न एक बार और सुन लें, क्या सरकार ने इस प्रकार की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और अगर नहीं उठाए हैं तो इसका कारण क्या है। दोस्तों, प्रश्न तो तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे वीडियो रोक लें और वीडियो रोकने के बाद प्रश्न को एक बार फिर से सुन लें, जान लें, समझ लें। इसके बाद आइए हम आपको उत्तर दिखाते हैं कि क्या उत्तर है इसका। दोस्तों, जो इसका उत्तर है, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के माध्यम से यह उत्तर दिया गया है। क से लेके ग तक, यानी कि पहले प्रश्न से लेके तीसरे प्रश्न तक का पूरा उत्तर एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया है कि जी हाँ, यानी कि पेंशन में वृद्धि से संबंधित बातें भी हुई हैं और पेंशन में वृद्धि की भी गई है। क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 1995 के तहत बजटीय सहायता देते हुए, यानी कि 2014 में ही बजटीय सहायता मिला था। बजटीय सहायता देते हुए पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को EPS के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त था। एक बार दोबारा से सुन लें, क से लेके ग तक का। जी हाँ, सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के तहत बजटीय सहायता देते हुए पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO को EPS के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए गए वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त था। दोस्तों, मैं इस को थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ, जिसमें प्रश्न और उत्तर एक ही साथ दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे भी आप वीडियो को रोक के प्रश्न और उत्तर दोनों को एक ही साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो बताया गया है कि इसके पहले 2014 में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये किया गया था, लेकिन आगे कब तक में बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, उस विषय में कोई बात नहीं की गई है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात कही जाएगी और रखी जाएगी।
उम्मीद यह लगाई जा रही है कि जल्द ही EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर बात कही जाएगी। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी EPS 95 पेंशन से संबंधित आगे चल के अपडेट आएगी, उस अपडेट से हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। यह जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।